सरकार गिराने जैसे आरोप लगे हैं। वो चौराहा भाषण का अड्डा नहीं है। अगर विधानसभा अध्यक्ष उसके प्रमाण मांगती तो अच्छा होता। जिसने बोला है उसको भी साबित करना चाहिए। निश्चित रूप से इससे एक आशंका जनमानस में जा सकती है। संस्थाओं की गरिमा हर कीमत पर बनी रहनी चाहिए। सदन की गरिमा गिरी, क्या अब सरकार गिरने वाली है? इन तमाम सवालों को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर तूफान आया है। धामी सरकार का क्या होगा? धामी सरकार के अस्तित्व पर 500 करोड़ वाली साजिश क्या भारी पड़ जाएगी? एक निर्दलीय विधायक ने गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान यह मुद्दा उठाया तो बीजेपी के भीतर अब गंभीर आवाजें उठने लगी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने इस मसले को बहुत ही गंभीरता से लेने की मांग की है, साथ ही सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं कि किसी भी विधायक ने न सदन के अंदर न सदन के बाहर अभी तक इसका खंडन किया है। किसी भी विधायक ने, न सरकार ने किया है। जो सरकारी सदस्य हैं उन्होंने भी नहीं किया, जो गैर सरकारी सदस्य हैं उन्होंने भी इसका कहीं पर भी कोई खंडन नहीं किया है। और निश्चित रूप से इससे एक आशंका जनमानस में जा सकती है। यद्यपि जिस व्यक्ति ने ये सवाल उठाया है वो कोई विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है और नहीं अनुभवी व्यक्ति है और नहीं उसको उत्तराखंड के सरोकारों से कुछ लेना देना है। लेकिन फिर भी अगर विधानसभा में कोई बात उठी है, वो सदन की कार्रवाई का हिस्सा बना है, तो उस पर उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आप प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। त्रिवेंद्र रावत ने निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं, साथ में उनसे सबूत भी मांगे हैं। लेकिन यही बात कुछ दिनों पहले निशंक भी कह चुके हैं। निशंक ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और सवाल यही उठाया कि आखिर इस पर चुप्पी क्यों साधी जा रही है सरकार की ओर से, और जिसने ये तमाम चीजें कही हैं उससे जवाब क्यों नहीं मांगा जा रहा। ऐसी जो लोकतंत्र की स्तंभ है, वहां पर कोई भी बात हो तो वो गंभीरता से होनी चाहिए। वो चौराहा भाषण का अड्डा नहीं है। एक एक शब्द का मूल्य होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि विधानसभा में एक भी बात उठी है उसका पूरी ताकत के साथ उसको प्रमाणित होना चाहिए, नहीं तो किसी को जो चाहे बोलने की छूट नहीं होनी चाहिए। और यदि ये घटना है तो उसको हर कीमत पर उसका खुलासा होना ही होना चाहिए और एक निर्धारित समय में होना चाहिए। आपको लगता है सरकार को इस मामले में गंभीरता से जांच करनी चाहिए क्योंकि बहुत गंभीर आरोप है? मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने बोला है उसको भी साबित करना चाहिए। सरकार को भी जांच करनी चाहिए। नहीं, मैं पहली बात ही कह रहा हूँ। और फिर गवर्नमेंट को भी पूछना चाहिए, बताओ भाई। मुद्दा सिर्फ सवाल पूछने भर का नहीं है, बल्कि मुद्दा राज्य की साख से जुड़ा है, राज्य की सरकार से जुड़ा है। और गुप्ता ब्रदर्स का नाम बकायदा सदन के अंदर लिया गया तो उस मामले में सरकार ने अब तक कुछ क्यों कदम नहीं उठाए? निशंक के बयान पर पूरी तरह त्रिवेंद्र रावत भी सहमत हैं। जिस तरह से सरकार गिराने जैसे आरोप लगे हैं, निशंक जी ने जो बात कही है, निशंक जी का लगभग 35 साल का संसदीय अनुभव है, सांसद के नाते, विधायक के नाते और मंत्री के नाते। निश्चित रूप से इतने लंबे समय में एक बहुत परिपक्व स्थिति होती है और उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, एक तो मैं जरूर कहना चाहूँगा कि उनसे मेरी इसमें 100% सहमति है। सरकार गिराने की साजिश रचने के दावे के बाद बीजेपी की ही दो मुख्यमंत्रियों ने यह मांग कर डाली है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, तेजी से होनी चाहिए, समयबद्ध होनी चाहिए। लेकिन सरकार के मुखिया की बहुत हद तक इस मुद्दे पर खामोशी और ज्यादा दिलचस्पी न दिखाना तमाम सवाल खड़े करता है। स्पीकर की सदन में भूमिका क्या रही, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के ही पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद उठा रहे हैं। ये हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? क्या इंटेलिजेंस ने सरकार को इसके बारे में बताया नहीं? तो ये सारी बातें होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब समय आ गया, क्योंकि लगातार ये विषय बनता जा रहा है, इसका पटाक्षेप होना चाहिए। ये जरूर है कि
उन्होंने जो भी बातें कही हैं, अगर विधानसभा अध्यक्ष उसके प्रमाण मांगती तो अच्छा होता। इंटेलिजेंस फेल्योर यकीनन एक बड़ा मुद्दा है, मगर स्पीकर ने विधानसभा के अंदर इस मुद्दे पर संजीदगी क्यों नहीं दिखाई, ये भी सवाल है। धामी की अजीब सी चुप्पी भी सवाल खड़े कर रही है। और अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी कहा है कि इस मुद्दे के लिए विधानसभा अध्यक्ष को एक कमेटी बनानी चाहिए, जिसमें विपक्ष के नेताओं को भी रखा जाना चाहिए। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बाद तीसरे पूर्व मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे की गंभीरता से जांच की वकालत की है। मगर बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मुद्दा जैसा दिख रहा है वैसा ही है। एक निर्दलीय विधायक कुछ कहते हैं, सरकार चुप रहती है, खामोश रहती है। इसकी वजह क्या है? सवाल ये भी है कि कहीं ये बीजेपी की अंदरूनी राजनीति का मसला तो नहीं, बीजेपी की आपसी लड़ाई, बीजेपी की गुटबाजी का नतीजा तो ये आरोप नहीं।